राम सभा लौरी के किला में शंकर भगवान की विशाल मूर्ति गुफे के अंदर, जिसको लेकर क्षेत्र की जनता के द्वारा शिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना किया गया और अपनी मनोकामना मांगी गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस प्रकार से पहाड़ के बीचों बीच एक गुफा है। गुफा के अंदर 2 शिवलिंग है, जहां पर पूजा अर्चना लोगों के द्वारा की जा रही है। भक्तों के द्वारा शिवरात्रि के अवसर पर धूमधाम से पूजा हो रही है। गुफा होने के कारण यहाँ पर धूप बत्ती का धुआं अभी भी आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा कि किस प्रकार से पूजा अर्चना के चलते यहाँ पर किस धुआं नज़र आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से विशाल मूर्ति शंकर भगवान की है इस गुफा के अंदर, और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग इस गुफा के अंदर शिवलिंग की जो तस्वीर है उसको देखने आते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है ये काफ़ी प्राचीन कालीन मंदिर है और यहाँ पर शंकर भगवान की जो मूर्ति है वो राजा महाराजाओं के द्वारा बनाई गई थी। यहाँ पर एक तालाब भी है और साथ ही एक सरोवर भी है। इस पहाड़ के ऊपर काफ़ी कुछ किला बना हुआ है। अब वो किला ध्वस्त हो चुका है, मगर अभी भी कुछ अवशेष वहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो ये कुंड था, यहाँ पर पानी ही पानी रहता था, मगर अब ये कुंड अभी सूखा हुआ है। बरसात के दिन ये कुंड भरा रहता है। यहाँ पर ही लोग स्नान दान करने के बाद पूजा अर्चना करते थे। अब इस कुंड में पानी नहीं देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं पहाड़ के बीचों बीच ये सुंदर मंदिर बना हुआ है शंकर भगवान की, और शिवरात्रि पर यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से भक्त पूजा अर्चना करने आते हैं, जिसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रहती है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं ये सीढ़ी है। इसी सीढ़ी के माध्यम से लगभग 60 सीढ़ी पड़ती है चढ़ने में, और यही सीढ़ी के माध्यम से लोग चढ़कर गुफा के बीचों बीच पहुंचते हैं और गुफा के अंदर शंकर भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। आप भी सुने पुजारी जी का क्या कहना है। बना हुआ है, ये किंवदंती कहते हैं, और एक मंदिर में इसमें डबल शिवलिंग है और गणेश जी की मूर्ति है, हाथी तालाब है, और किला के जो मूर्तियां हैं नग्न हैं, और योगा भेष्ट में मूर्तियां हैं। राम लक्ष्मण सीता की मूर्तियां पाई जाती हैं। तो और क्या इतिहास रहा कि रामचंद्र जी यहाँ ठहरे, क्योंकि अब रामनगर के मड़पा के इतना नियराई भर लिखा है। दशरथ घाट में पिंडदान दिए हैं भगवान ने, राम लक्ष्मण सीता जी दशरथ जी का पिंडदान दिए हैं, और पाव बना यही काफी दूर दूर से लोग दर्शन करते हैं। हाँ, जो बाहर विदेश के तक के आदमी आते हैं, अभी विदेश के भी आए थे। और ये जो मूर्ति बनी है ये बहुत प्राचीन कालीन मूर्ति। अब हमारे समझ किला में वहाँ है, बांदा में किला है, कलिंजर के समकक्ष का किले, इसी तरह इनकी भी मूर्ति है बड़ी। कलिंजर के टाइम का है, कलिंजर के टाइम का। हाँ, क्योंकि वो भी किला में बना है, ये भी किला में है। हाँ, और गुफा काट कर बनाई है। ये गुफा काट के बनाया गया। हाँ। क्या नाम आपका? साहेब लाल जी सर, जिस प्रकार से आज शिवरात्रि है, हाँ, लोग आ रहे हैं, हाँ, कलिंजर के तट पर ये भी है लौरी का किला, हाँ, शंकर मूर्ति है। हाँ, वही इसी बारे में। हाँ, लोगों का अनुमान है कि ये किला कलिंजर के ही समकालीन गढ़वा आश्रम लौरी और वर्तमान समय में श्री परमहंस आश्रम गढ़वा के नाम पे जाना जाता है, जो कि हमारे जो करका में श्री मौनी बाबा जी महाराज जी हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ के लिए जो है आदेशित कर दिए हैं कि आपको यहाँ सेवा करनी है। तो जो भी हो रहा मैं अपने द्वारा लगा हुआ हूँ। तो श्रीमान जी, शिव मंदिर गढ़वा पुरातत्व की एक धरोहर है वर्तमान समय में। इसके चारों ओर जो है बड़े विशाल पत्थरों से 4 दीवारी बनी हुई है। दीवार के कुछ हिस्से में समकोण आकार के ईंटें भी लगे हैं। 4 दीवारी टूटी हुई है।
इसका क्षेत्रफल 31.4210 हेक्टेयर है। किले के उत्तर दिशा में पहाड़ को काट कर गुफा बनी है, जिसके अंदर बड़े आकार के 2 शिवलिंग स्थापित हैं। गुफा के बीच में खंबे के ऊपरी सिरे पर हनुमान जी की प्रतिमा है। गुफा के पूर्व में खंबे पर राम, लक्ष्मण एवं सीता जी की प्रतिमा है। दक्षिण के खंबे पर सबसे ऊपर हिस्से में गणेश जी की प्रतिमा, उसके नीचे सरस्वती की मूर्ति और उसके नीचे एक अप्सरा की प्रतिमा है जो नृत्य करती हुई है। गुफा के द्वार के चारों ओर नग्न मूर्ति बनी हुई है। गुफा के द्वार से पूर्व की बाहरी दीवार में गणेश जी की मूर्ति है तथा चारदीवारी के बाहरी हिस्से में 3 शिवलिंग बनी हुई हैं। एवं शिव मंदिर के सामने वर्तमान में हाथिया तालाब है, जिसके अंदर पर एक पत्थर की हाथी की विशाल मूर्ति स्थित है। उसी हाथी के ऊपरी भाग पर लिखित जो पठनीय है, कुछ लोग अज्ञानतावश उसको बीच से फाड़ भी दिए थे, फिर भी मूर्ति खड़ी है। तालाब के 3 दिशा पर पक्के घाट टूटे अवस्था में हैं तथा तालाब के पश्चिम दिशा में एक प्राचीन मंदिर के भग्न अवशेष हैं, जिससे शिवलिंग स्थापित है। जिसमें किले के पूर्व दिशा में पत्थर की एक विशाल लाट है जो जमीन पर पड़ी है। लाट के एक भाग में तालाब, हाथी का सूंड और चित्र लिखी है। लाट के 6 फलक हैं। उसकी लंबाई 30 फुट है, जो दीप स्तंभ का प्रतीक के रूप में अनुभव किया जाता है। उसी दीवार के कुछ दूरी पर एक पत्थर की मूर्ति बनी है, जिसे क्षेत्रीय लोग सिद्ध बाबा के नाम पे जानते हैं। आए सिद्ध बाबा की मूर्ति है। किले के दक्षिण दिशा में सड़क से 200 मीटर की दूरी पर एक पहाड़ है, जिसमें पहाड़ के ऊपरी भाग में योगिनियों की कई मूर्तियां स्थापित थीं, जिसमें वर्तमान समय में 2 मूर्ति हैं। मुख्य मूर्ति जो कालका देवी के नाम से जानी जाती है। किले के दक्षिण दिशा की दीवार पर लगभग 60 सीढ़ी बनी हुई हैं, जिसमें श्री गणेश जी की प्रतिमा 13 सीढ़ी बनी हुई हैं, जिसमें श्री गणेश जी की प्रतिमा, लक्ष्मी जी की मूर्ति बनी है। किले के पश्चिम दिशा में कुछ दूरी पर काल भैरव की मूर्ति स्थापित है। किले के ऊपर चढ़ने पर एक विशाल तालाब खुदा हुआ है, जो पत्थरों से पूर्व दक्षिण की ओर बंधा हुआ है। किले के ऊपरी भाग पर भग्न अवस्था में टूटे हुए ईंटें पड़े हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि राजा की सेना ऊपरी भाग से रहती है। कहा हो अब ये कह रहे थोड़ा बोल दीजिए। तुम को देखने पर आभास होता रहा था तथा कुछ इलाहाबाद प्रयागराज विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर एवं शोधकर्ता छात्रों का कहना है कि यह किला चंदेल राजाओं से संबद्ध हो सकता है, जो किला कलिंजर के समकालीन है। लौरी ग्राम सभा में स्थित किला के क्षेत्रीय जनता इसकी जोरदार एवं दर्शनीय स्थल के रूप में देखना चाहती है। आप गुरुजी अपना नाम है? मेरा नाम है संतोष बाबा।